ये बहुत फास्ट आदमी है यार। ठीक है भाई। तो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? तो चलो आगे कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन कल कराया तो इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। पंडित जी ने 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक दर से एक निश्चित राशि राशि 4 वर्ष के लिए, कितने? 4 वर्ष के लिए पंडित जी ने 4% वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि को निश्चित राशि चार 4 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए लगाया, यदि ब्याज की राशि मूलधन से 800 रुपए कम है, तो राशि ज्ञात करो। धनराशि ज्ञात करो। ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन है 1000 रुपए, 900 रुपए, 500 रुपए, 1200 रुपए। करो। तुमने बुक ले लो तो रहने दे, रुक जा, रहने दे। हाँ, कवर को चढ़ा के रखती है बिल्कुल है। कौन रखता है भाई ऐसे? ऐसे कौन रखता है? इससे क्वेश्चन कर रही है? हो रहे क्वेश्चन जो मैं कराया हूँ? हो रहे हैं जो मैं करा रहा हूँ करते जाओ, मैं अपना कराऊंगा। सारे टाइम अभी चल रहे, पूरा नहीं हुआ है। देखो भाई, मैं खुद मानता हूँ कि जो वीडियो है ना, ये जैसे क्वेश्चन लिखने पड़े तो अच्छा नहीं लगता, दिखने में तो अच्छा नहीं लगता। जैसे क्वेश्चन प्रिंट हो जाए, अच्छा हो जाए, जैसे मेरा पूरा हेड आए, मेरी पूरी माइक हो, तो वो ठीक है, हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। 1-2 महीने में हो जाएगा पूरा। ठीक है, करे। ये क्वेश्चन कल भाई मैंने आपको करा दिया है। इसी क्वेश्चन को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं सीधा बताऊंगा। ठीक है। डिटेल में आप मान के, डिटेल में क्या करना है आपको? एक्स मान के करना है। क्या मान के करना है? एक्स। अगर राशि आप एक्स मानते हो, क्या मानते हो? एक्स। राशि आप क्या मानते हो? एक्स। तो ब्याज क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 800, क्योंकि मूलधन से 800 रुपए कम है ना? ठीक है। उसने बोला है दर कितनी भाई? 5% की दर से, यानी ये मेरे क्या है? दर, यानी कि रेट है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। मेरा क्या है? टाइम है। उसने बोला कि जो ब्याज की राशि मूलधन से कितने रुपए कम है? 800 रुपए। ठीक है भाई। भाई मैंने मान लिया मूलधन कितना रुपए? 100 रुपए। कितने रुपए भाई? मुझे राशि निकालनी, तो मैं क्या मान के चला? मूलधन को 100 रुपए। भाई 100 रुपए पे
5% की दर से 4 साल के लिए कितना ब्याज होगा? 5 चौक 20 रुपये ब्याज होगा। भाई ये क्या है आपके पास? ब्याज। क्या आया? ब्याज। मैंने बोला कि धन ब्याज की राशि मूलधन से कितना रुपए कम है? 800। है पर मूलधन कितना है? 100। ब्याज कितना है? 20। यानी कि ब्याज की राशि जो 20 है वो मूलधन से कितना रुपए कम है? आप बोलोगे मूलधन 100 रुपए, ब्याज कितना है? 20। यानी कि 100 में से 20 कितना? यानी कि जो ब्याज की राशि है वो कितना कम है भाई? 80 रुपए कम है भाई। कितने रुपए कम है? 80। क्वेश्चन में 80 की वैल्यू कितनी दी हुई है? आप बोल रहे 800। कितनी दी है? 80 का 800 कितने गुना होता है? 10 गुना। जब ये 10 गुना तो मेरे मूलधन भी कितने गुना? 10 है। 1000 का पत्ता जो तो गलती आपकी है भाई। ठीक है, हो गया क्लियर है? आसान क्वेश्चन थे। कोनो डाउट है? कोनो दिक्कत समस्या परेशानी बुखार खांसी जुकाम? ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बता रहा हूँ आसान से कुछ से एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, इस पर आसानी है। ठीक है, चलो भाई कर लोगे। लिखो। नाराज तेरा फैन हो गया हूं मैं।
कीजिए, फटाफट कीजिए। जो आसान आसान क्वेश्चन पर मैं सिर्फ एक एक क्वेश्चन करा चलूंगा, ठीक है? ओके भाई। करें। और मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, मेरे पास क्वेश्चन थोड़ा अच्छे अच्छे, ये हल्के हल्के क्वेश्चन, इनको मैं एक एक क्वेश्चन करा के चलूंगा, ठीक है? उसके बाद कराएंगे, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, करो। ज्यादा टाइम नहीं लगाना आज, तो कल की क्लास में तो छोटी हुई थी, फटाफट करते हैं। तो धनराज, ओ धनराज देख भाई, देखो, धनराज ने 15,000 रुपए की राशि कितने परसेंट की दर से? 12% की दर से, और एक अन्य राशि 15% की दर से, कितने समय के लिए? 2 साल के लिए क्या ली? उधार। वो कह रहा है धनराज ने 15,000 रुपए एक दोस्त से लिए, एक किसी एक अन्य दोस्त से कुछ रुपए उधार लिए। तो पहले दोस्त से जो रुपए उधार लिए वो 12% की दर से, दूसरे दोस्त के लिए उधार लिए कितने परसेंट दर से? 15% की दर से। दोनों से राशि उधार ली, कितने समय के लिए उधार ली उन्होंने? 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? अब उसके द्वारा कुल कितना ब्याज चुकाया गया? 9,000। कितने? यानी धनराज ने कितने रुपए ब्याज दिए? 9,000 कुल ब्याज। कुल मतलब दोनों को कुल कितना ब्याज दिया? 9,000। समझ में आया क्वेश्चन? एक दोस्त से 15,000 रुपए उधार लिए, एक दूसरे दोस्त से पता नहीं कितने को उधार लिए, एक अन्य राशि, यानी कि कुछ भी रुपए लिए होंगे। पहले दोस्त से जो रेट लिया कितने परसेंट की दर पे ब्याज लिया? 12। दूसरे दोस्त से जो उधार लिए वो कितने 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 की दर से लिए? 15। कितने साल के लिए? 2। और 2 साल बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज देना पड़ा? 9,000। यानी कि दोनों को उसने कितने रुपए ब्याज दिया? 9,000। ठीक है, तो उसने कुल कितने रुपए उधार लिए? कुल कितने रुपए उधार लिए? यानी एक से तो 15 लिए, दूसरे से कुछ ना कुछ रुपए उधार लिए होंगे। ठीक है, करते हैं। भाई ये बताओ, अगर उसने 2 साल में 9,000 रुपए ब्याज दिया है, साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है? समान। तो एक साल में कितना ब्याज दिया होगा? 4500। 2 साल में अगर 9,000 रुपए ब्याज है तो एक साल का कितना ब्याज होगा? 4500। मैं समय एक साल मान के चलूं, पर 2 से करेंगे तो काटने में दिक्कत आएगी। भाई ये बताओ, अगर 2 साल का ब्याज 9,000 रुपए है, एक साल का ब्याज कितना होगा? 2 साल दिया, 2 से भाग कर दो, कितना आएगा भाई? 45। यानी कि ये मेरा ब्याज आ गया। क्या आ गया? ब्याज। कितने साल का आया भाई? एक साल का। कोई दिक्कत? क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है? सेम। चलो आगे। भाई उसने कुल कितने पे ब्याज दिए? 9,000 नहीं लेंगे, अब कितना ब्याज लेंगे? 4500। अगर आप 9,000 ब्याज ले रहे हो तो आपको समय 2 साल लेना है। अगर 4500 ब्याज ले रहे हो तो समय कितना लेना है? एक साल। मैं 4500 मान चलूंगा, ठीक है? 4500 रुपए ब्याज दिए। ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना भाई? 15,000। 15,000 रुपए पे 12% की दर से कितने साल के लिए? एक साल के लिए। क्योंकि जो मैंने ये ब्याज लिया ये कितने साल का है? एक साल का। प्लस वही कुल ब्याज है, ये क्या है? कुल ब्याज। यानी उसने जो 15,000 रुपए लिए उस पे भी ब्याज दिया है। एक अन्य राशि, दूसरी राशि मैंने क्या मान ली भाई? एक्स। कितनी मान ली? दूसरी राशि पे कितना ब्याज दिया? 15%। कितने साल के लिए? एक साल के लिए। नीचे कितना आ गया भाई? 100। कितना आ गया? अरे बोलो मेरे भाई, आया? अब देखो, करने देखो, एक तो नीचे से 100 का 100 एलसीएम आ रहा है, कॉमन आ रहा, दोनों में वो ले लो। या नहीं लेना चाहते, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई। 15 गुणा 12 कितना आता है? आप बोलोगे 180। 15 गुणा 12 कितना आता है? 180। 4500। 15 गुणा 12 कितना आएगा भाई? 180। जीरो का जीरो, प्लस 15। 3 से काट दो भाई, ये कितना आएगा? 3। ये कितना आएगा? 20। तो 3x बटा 20। अरे बोलो, अब ये 18 से जाके किसका हो जाएगा? माइनस। यानी कि 45 में से 18 गए तो कितने बचे भाई? 2700। अरे बोलो कचरा लोग। तो 3x बटा 20। 3 से काटेंगे, 3 नीम 18, 2 जीरो की 2 जीरो। तो दिक्कत? 20 कहाँ चल जाएगा ऊपर? 9 दूनी 18। ये कितना आ गया भाई? 18,000। अरे 9 दूनी 18, 2 जीरो ये रही, 1 जीरो, टोटल कितनी जीरो? 3 जीरो। ये तो कर लोगे?
यानी उसने दूसरी राशि कितनी उधार ली भाई? 18,000। कितनी उधार ली? यानी कि 15,000 एक से लिए, 18,000 एक से, टोटल कितना से उधार ली उसने? 33। टोटल कितनी ली? 33,000। तो कुल कितने रुपए उधार लिए? 3300। वो बोले दूसरे दोस्त से कितने उधार लिए? दूसरे से एक अन्य राशि कितनी उधार ली? तो 18,000। अन्य राशि पूछे 18,000, कुल पूछे 33,000, क्योंकि 15 एक से लिए, 18 एक से। धनराज क्या बात है, कर्जा कर रहा है तू? तो उतारो फटाफट। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, जैसे ये बुक है इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं ना। हाँ, जैसे 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। हाँ, ये करते रहो, कर ये करना जो बुक है, उसको बुक आपके पास वो उसमें करना, इसके जो मैं करा रहा हूँ वो करना, इसके अलावा और करना बाकी प्रैक्टिस करना। पेपर दिया था, बताया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई? इसमें एक ही क्वेश्चन कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा मैं? अरे बोलो। ठीक है, ये क्वेश्चन पे आते हैं पेपर में भाई। दो अलग 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 बात। दर में क्या पूछेगा? अंतर। क्या पूछेगा? 7, 5, 7, 10, 9। 5, 7, 10, 9। दर हमेशा किस में चलती है? करो, ये करा दिया।
ये कराना एक तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी राशि आप मान लो उधार देते हो किसी को, आप मान लो आपने आपने किसी को 5,000 को उधार दिए, तो 5,000 की जो वैल्यू कितने परसेंट है? 100%। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। आपने जो रुपये उधार दिया वो आपका क्या है? मूलधन। उधार दिए 5,000, या 5,000 को वैसे बोल सकता हूँ, वो आपका क्या है? 100%। आपको अगर मान लो परसेंट में आंसर निकालना और आपको 1% 2% की वैल्यू आ जाए, मूलधन पूछे, तो आपको क्या निकालना है? 100%। 1 यूनिट की वैल्यू तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल, 100%। 100% का 100% कितना आता है? 100 रुपये तो आता है। अरे बोलो, ये क्वेश्चन कराना है। ये मैं करा चुका, अभी अभी बता दिया कि कराऊंगा इस पे। ये मैं करा दूंगा अभी इस पे। हो गया, ये क्वेश्चन हो जाएगा, सेम है दोनों। आया, देखते हैं कितना आता है, मुझे नहीं पता भाई। कुल साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है? 60 रुपए। मूलधन कितना है? 200। बस दो अलग बैंक से कितने रुपए उधार लीजिए? 200। अलग बैंक से प्राप्त 200 रुपए की धनराशि में 3 वर्षों, कितने वर्षों का? 3 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 60 रुपए। साधारण ब्याज का अंतर कितना भाई? 60। भाई पहले बैंक से उधार लियोगे 200 रुपए की राशि पर 3 साल के लिए, R% की दर से। R% यानी कि R1 लिख ले, क्या लिख ले? अरे बोलो, लिख ले भाई। एक से भी 200 रुपये उधार लिए, कितने साल के लिए लिए भाई? 3 साल के लिए। अब यहाँ पर दर कुछ और लगी होगी, R2। अरे बोलो, अरे बोलो मेरे भाई, पक्का? भाई इधर अब देखो, मैं दोनों में आर आर नहीं ले सकता। क्यों? अगर दोनों में आर आर ले ले, इसका मतलब दोनों में दर क्या है? सेम है। जब दोनों में दर सेम है, मूलधन सेम है, टाइम सेम है, तो डिफरेंस क्या आएगा? 0 रुपए आएगा, नहीं आएगा? और आपने 200 रुपये उधार लिए 3 साल के लिए 5% की दर से, दूसरे से भी 200 रुपये उधार लिए 3 साल के लिए 5% की दर से, तो दोनों में ब्याज का अंतर कितना आएगा? 0 रुपए। क्योंकि ब्याज की दर तो क्या है? सेम है, समय भी क्या है? सेम है, मूलधन भी क्या है? सेम है। तो मैं और नहीं लिख सकता। यहाँ पर मैंने क्या नाम दे दिया? R1, R2। यहाँ पर कुछ ब्याज की दर अलग होगी, यहाँ पर ब्याज की दर क्या होगी? अलग। देखो दोनों में 200 आ रहा है, आ रहा है। दोनों में 3 आ रहा है, आ रहा है। दोनों में नीचे 100 आ रहा है, आ रहा है। तो ये कॉमन आ गया, इधर क्या आ गया? R1 माइनस, अरे ब्याज की दर का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस ही तो पूछा है। क्या पूछा है? ये कितना दिया है? कट गया भाई। 3 दूनी 6, 6 से काटे कितनी बार? 10 बार। यानी कि ब्याज का जो अंतर है वो कितना है भाई? 10%। कितना है? कोनो दिक्कत? मान लो एक ने 11% की दर से उधार दिया, तो एक ने, दूसरे ने 1% से लिया होगा। एक ने 20% की दर से उधार दिया, दूसरे कितने से लिया होगा? 10% की दर से। हो जाएगा। ब्याज का अंतर पूछेगा, कर लोगे? यानी आपको मूलधन निकालना होता है, कितना परसेंट निकाल के चलना? हमेशा 100%।
करे करे समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ये, आसान है। अरे बोलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। वो आपकी ये जो असिस्टेंट को बोला था कि ये क्लास ले लो ज्योग्राफी की, या ये मतलब मैथ की, अभी किसी ने, या वो अपने अपनी मर्जी से गई है? वो जो ले रही ज्योग्राफी क्लास, भारती क्या नाम उनका? आज जैसे ये चैप्टर चल रहा था, थोड़ा समझ में आ रहा था तो ये पूरा कर लेते, उसके बाद चल जाते, क्योंकि आगे काम आना है। चल कोई ना, तो गए तो ठीक है। यानी आपको क्या निकालनी है? पूंजी। क्या निकालनी है? पूंजी, यानी कि जो उसमें पैसे लगाए वो बोल रहा है मूलधन। मूलधन मतलब मूलधन निकालना है, ठीक है? क्या निकालना है? मूलधन। एक इसका मैं डिटेल बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है? करें, देखो। हम्म 260 रन चाहिए थे। हम्म, अरे भाई देखो इधर, मैं डिटेल बताता हूँ। भाई मान लो, जब एक आदमी, ये बताओ किसी को पहले 15% की दर से ब्याज मिल रहा है। कितने परसेंट की दर से? 15। और वो ब्याज जो घट के, ब्याज की जो दर है वो घट के कितनी परसेंट हो गई? 12। तो कॉमन सी बात, आपको हानि तो होगी, होगी नहीं होगी? ठीक है भाई। और किसकी बात कर रहे थे? अभी व्यक्ति को 150 रुपए वार्षिक, वार्षिक मतलब एक साल, यानी कि उसको हर साल कितने रुपए की हानि हो रही है? 150। अगर टाइम समान है, पहले आपको जो ब्याज की दर वो ज्यादा है, अब ब्याज की दर क्या होगी? कम, तो आपको हानि तो होगी, होगी नहीं होगी? यानी कि जो ब्याज की जो कितने रुपए की हानि हुई? 150। भाई पहले आपने किस, मान लो कोई राशि क्या है? एक्स, क्या है? एक्स को उधार दी होंगे, कितने परसेंट की दर से?
15% की दर से कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। नीचे कितना आया? 100। अब जो x रुपए ये कितने परसेंट की दर से? 12% की दर से 1 साल के लिए मिलते हैं उधार। भाई x रुपए उधार दिए, 15% की दर से 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? आप बोलो से कितना मिलेगा? अब रेट की दर क्या होगी? 12%। उसी राशि पर 12% दर से 1 साल का कितना ब्याज मिलेगा? इतना। अब ब्याज की दर क्या होगी? कम। तो यानी कि इसको पहले यहाँ पर ज्यादा ब्याज मिल रहा होगा, यहाँ पर क्या मिल रहा होगा? कम। यानी कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना दिया है? अरे बोलो। 150 रुपए। भाई यहाँ पर ज्यादा ब्याज मिला, यहाँ पर कितना ब्याज मिला? कम। ज्यादा में से कम घटाएंगे तो क्या आएगा? अंतर। मान लो यहाँ पर 100 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पर कितने मिल रहे हैं? 80। तो कितने रुपए कम मिले? 20। तो यानी कि पहले वाले में से क्या घटा दो? दूसरा। प्लीज समझ में आया? अरे x रुपए दे 15% की दर से 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? ये। अब ब्याज की दर घट गई, x रुपए 12% दर से कितना ब्याज मिलेगा? ये। भाई यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है? कम। यानी कि दोनों के बीच का जो अंतर वो कितना रुपए? 150। भाई कम मिल रहा है यानी कि अंतर मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, दोनों में x को मना रहा है, 50 को मना रहा है, 100 को मना रहा है? अरे बोलो भाई। 15x ऊपर कितना आएगा? 12x। अरे बोलो भाई, दोनों में नीचे 100 है तो 100 दोनों के नीचे आ गया। 100 किसके नीचे आ गया? अब 15x में से 12x गए तो कितने x बचे भाई ऊपर? 3x। 3x है बहुत ज्यादा है भाई। 3 5 15, जीरो का जीरो। तो 100 नीचे से कहाँ चल गया? ऊपर। 100 की किससे गुणा करेंगे? 50 से, तो मेरा क्या आ जाएगा? 5000। अरे आएगा नहीं आएगा? भाई 50 से 100 गुणा कितना आएगा? 5000। यानी कि जो मेरी राशि तो कितने रुपए थी भाई? 5000। कोई दिक्कत आया? ये ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे करना नहीं है। समझाने के लिए कहते तो तुम क्या हो, खत्म हो ना, खत्म सीन है ना, खत्म सीन है। एक वो आता है इंस्टाग्राम पे, आता है, इसका नाम होता है खत्म। वो तुम लोग करें, आगे करें। ऐसे नहीं करना है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं करना। भाई पहले आपको 15% ब्याज मिल रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है? 12,000। कितना परसेंट कम मिला? 3%। इस 3% के कारण आपको कितने रुपए की हानि हुई? 150। तो 1% की वैल्यू कितनी आई? 3 5 15। यानी 1% के कारण आपको कितने की हानि हुई? 50। 1% की वैल्यू 50, तो 100% की कितनी आएगी भाई? एक चॉकलेट 50 रुपए की, 100 चॉकलेट कितने रुपए की? आराम करो। 500 की, 5,000 की, कितने की? भाई 1% 50 की, 100%, 100 से इधर कर दो, 100 से उधर। और 100%, कोई भी चीज पर आपने 100%, यानी 100% आपका क्या होता है? प्रिंसिपल, मूलधन। आया? इसमें मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाला, सोच और कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा मैं। अपने आप करो। समझ में आया? ये बोलो कचरा लोग। ठीक है। इसी क्वेश्चन को कैलकुलेट करा दूं थोड़ा सा, तो डाटा मुश्किल दे दूं, ताकि कैलकुलस अच्छी हो जाए, तुम लोगों के कैलकुलेशन में कर पाओ। वैसे हो तो तुम हरामखोर। क्या हो? हाँ। मानते हो? मानते नहीं मानते ये बात? ठीक है सर, ठीक। धनराज हरामखोर है तू, धनराज। चलो। तेरी ओ धनराज, धनराज तेरी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। सेम क्वेश्चन है, 11.5% से घटकर 10% हो जाती है तो वार्षिक 55 रुपए 50 पैसे की क्या होती है? हानि होती है। तो पूंजी ज्ञात करो, रुपए में ज्ञात करनी है। ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन ले लो। ऑप्शन है आपके पास 11,100 रुपए। एक ऐसा ऑप्शन है 3700 रुपए, 7400 रुपए, और आपके पास एक ऑप्शन 8325, 8325। बताओ क्या है?
जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं, मुझे पता नहीं वो कर पाओगे आप लोग, पूरा पूरा विश्वास है। अभी आप लोगों ने बताया ना, आप लोग क्या हो, रामखोर। मैंने क्लास में एक बार 9th क्लास को पढ़ा रहा था स्कूल में, तो मैं उनको बोलता था हरामखोर। तो ना क्या बोलते हो कि सर हमें वो देते हैं, गाड़ी देते हैं। अरे हरामखोर गाड़ी है, आज पता लगा मुझे तो। वो बड़े खतरनाक हो तुम लोग यार। वही चीज, तुम्हें गाड़ी लगे थी कुछ लगे, मैं तो कहूंगा। मैं तो इधर देखो, देखो भाई, आपको पहले 11.5% की दर से ब्याज मिल रहा, अब कितने परसेंट की दर से ब्याज मिला? यानी कि आपको कितने की हानि हो गई? 1.5% की हानि हुई नहीं हुई? और 1.5% के कारण कितने रुपए की हानि हो गई? 55 रुपए 50। अब आपको फिल्टर पाटेगा। मैंने आपको एक बात सिखाई, समझ में आता नहीं आता ये बात? अगर आता है तो ठीक है, 15 से काट लो, सीधा सीधा कटेगा ये 37 बार। कितनी बार आपको नहीं समझ में आ रहा होगा? 15 दूनी 30, 15 3 45, कितना बचा? 3, 10 यहाँ से बचा 5, 105, 15 7 105, 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37। ठीक है, नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, तो इसलिए मैं आपको डिटेल बताना पड़ेगा मुझे अब। 15 भाई, पॉइंट के बाद एक अंक के नीचे कितनी जीरो आएगी? अरे बोलो, एक जीरो आएगी ना आएगी? पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक, तो नीचे कितनी जीरो आएगी? कितनी जीरो आएगी? एक जीरो से एक जीरो, और एक जीरो से एक जीरो कट गया। बोलो यहाँ पर कितना बचा? 15। यहाँ पर कितना बचा? 555। 555 नंबर बीडी भी आती थी पहले, आती थी ना? आती थी बीडी, इसके पापा पीते हैं, पता है इसको। 15 से उड़ा दो, 15 एक कम 15, 15 2 30, 15 तिया 45। 55 में से 45 के कितने बचे? 10। 10 इधर से बचे, 5 ऊपर से, 15 7 105। यानी मेरे 1% की वैल्यू, कितने परसेंट की वैल्यू? 1% की वैल्यू कितने रुपए? 37 रुपए। तो 100% की कितनी हो जाएगी? 3700। अरे बोलो कचरा लोग, हो गया काम। B4 बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। अब तो आया होगा समझ में, आया? अरे दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे एक जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो। देखो एक जीरो से एक जीरो, भाई ये 10 नीचे से कहा जाएगा ऊपर, तो एक जीरो से एक जीरो ये भी कट जाएगी। मैं क्यों ऊपर जाऊं, मुझे नहीं ले जाना ऊपर, जाना ऊपर नहीं। 15 दूनी 15 3 45, कितना बचा भाई? 10 7 10 5 105। कितना आया? 15 7 105। 1% 37, यानी कि 1% के कारण अगर 37 रुपए की हानि होती है, तो 100% के कारण कितनी की होगी? 3700। 100% यानी कि मूलधन। तो आपको मूलधन में कितने रुपए की हानि होगी? 3700 रुपए। यानी कि आपने जो राशि उधार दी उस पर कितने की हानि हुई? 3700 रुपए की हानि हुई। कौन दिक्कत? अरे बोलो। तो भाई, लगता है सोनू लिख देता हूँ, ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ये ऐसे लिखा जाएगा इसको। ठीक है।
कीजिए, फटाफट कीजिए। मैच ड्रॉ हो गया भाई। अरे करो यार, फटाफट से यार। देखो, एक तो तरीका ये है, बता देता हूँ, डिटेल बता देता हूँ। सुनो, डिटेल अच्छा नहीं लगता ना तुझे? ठीक है, देखो भाई, क्या कहता है। सोनू ने एक धनराशि को धन साधारण ब्याज की 10% की दर से निवेश किया। एक कोई राशि होगी उसके पास, उसने 10% की दर से क्या दे दिए, निवेश कर दिया। 4 वर्ष के अंत में उसे मिश्र धन मतलब कुल राशि, मिश्र धन मतलब कुल, यानी उसे कुल कितने रुपए मिले, 770। यानी कि जो जो पैसे दिए थे वो और उसका ब्याज मिलके कितने रुपए मिले, 770। तो कितनी राशि निवेश की, ठीक है। देखो भाई, मैंने मान लो एक्स रुपए निवेश की, कितने रुपए निवेश की, एक्स। एक्स रुपए निवेश की कितने साल के लिए, 10% की दर से, कितने साल के लिए, 4, बटे कितना आया, 100। ये रुपए, ठीक है। कुल राशि कितनी है, 770। अगर मैं 770 रुपए कुल राशि में से अगर मैं मूलधन घटा दूंगा तो भाई मेरा ब्याज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा भाई। मैं हो गया खत्म, तो ऐसा ही करने का, जीरो से। अब मैं काटूंगा नहीं, 2 से 5 पूछ नहीं काटूंगा मैं सीधे 10 का 10 रखूंगा। क्यों, मुझे गुणा करने में क्या हो जाएगी, आसानी, क्या हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है 2 से काटूंगा कितनी बार, 5 बार, फिर 5 से गुणा करूंगा, मुश्किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मैं 10 का क्या रहने दूंगा, 10। 770, 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 10। माइन 10 के एक्स से करेंगे कितना आएगा, 10x। अगर ये भी नहीं आता तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता तुम लोगों का, नदी नाले में कूद जाओ। 4x कितना आएगा, 4x। भाई 770 गुणा 10, 10 हटा के किसका हो जाएगा, प्लस 10 और 4, 14x। काटो भाई, कितनी बार 2 से काटें, कितनी बार, 5 बार, ये कितनी बार, 7 बार।
7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 0 का 11 पंजे 55, 0 का 0, ये मेरा क्या आ गया x। यानी मेरी कितनी राशि थी सी फॉर कैट। नहीं आई समझ में? अरे नहीं आया, अरे बोलो, ये भी नहीं आया तो फिर अब क्यों तो उतारो फिर। मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मेरे मुंह पे नहीं लिख रहा, ऐसे बोलते थे मैडम, मेरी तरफ क्या देख रही है, मेरे मुंह पे नहीं लिख रहा, इधर लिख रहा है। आज सही है, आज तो फ्लो में चल रही क्लास, फटाफट उड़ा 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 उड़ा। कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, घबराने वाली बात है ही नहीं। कोई दिक्कत है? अरे बोलो। हम्म। अरे हो गया, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका, अगर आप लोगों को ये बात याद हो तो। अगर आप लोग ने पढ़ा हो तो मैं ये क्वेश्चन करा चुका आप लोगों को, याद हो तो करा चुका मैं क्वेश्चन, पता है कुल राशि इतने में मिलती है, कुछ निवेश किया है कुल राशि इतने मिलती है। मैं तो मुझे जब राशि निकालनी, मुझे 100 मान लिया करो, क्या मान लो भाई, प्रिंसिपल कितना मान लिया 100, 100 रुपए पे 10% की दर से कितना ब्याज मिलेगा 4 साल में? आप बोलोगे 40 रुपए। कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपए मैंने दिए, 40 में ब्याज मिला, तो मेरी कुल राशि कितनी हो गई? 140। 140 की वैल्यू कितनी दी है भाई? 770। कट गए जीरो से जीरो। अब देखो, 7 दूनी 14, 11 7 77, और 7 से काटेंगे, ये करेंगे कितना आ गया 11, कितना आ गया 11। अब देखो दो की टेबल में 11 कितने गुना, 11 एकम 2 एकम 2, बचा कितना 1, 2 एकम, अरे 2 पंजे 10, कितना बचा 1 पॉइंट, 2 पंजे 10, कितने गुना 5.5 गुना, तो राशि भी कितने गुना 5.5। अरे बोलो मेरे भाई बोलो, अरे बोलो, अरे 5.5 का मतलब क्या है 55, 55 की 100 से गुणा कितना आएगा 5500, पॉइंट के बाद एक अंक हट जाएगा। आपको नहीं आया समझ में, कचरा लोग हो ना, कचरा लोग, दिक्कत तो ये है। 100 की वैल्यू कितनी है 140, 140 की वैल्यू कितनी है 770, 140 की वैल्यू कितनी है 770, एक की कितनी आएगी 770 बटा 140, कितने की निकालनी है 100 की, 100 से क्या कर दिया गुणा, जीरो से जीरो, 2 से काटे कितनी बार 7 बार, 7 से काटे कितनी बार 11 बार, ये कर लेना। अगर ये भी नहीं आता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मैं हर क्वेश्चन में बताता आ रहा हूँ। अरे भाई 140 की वैल्यू जो क्वेश्चन में कितनी दी है 700, यानी 140 किसके बराबर है 770, यानी कि एक किसके बराबर होगा 770 बटा 140, निकालने कितने की है 100 की, तो 100 से गुणा कर दो। ये भी नहीं आया, इधर आ जाओ, इधर मुंह पाड़ रहे ऐसे ऐसे मुंह पाड़ रहे, कुछ सुन लेंगे मेरे से। 100 कितना हो गया 140, जीरो से ये कितना आ गया 7, इधर कितना आ गया, यानी कि 5 रुपए की राशि कितनी हो गई 7, कितनी हो गई, और हुई कितनी है 770, कितने गुना 7 एकम 7, 7 एकम 7, जीरो का जीरो, 110 गुना, तो मूलधन में कितने गुना, ये ठीक है। आप इनको भी काट सकते हो, रेशो ले सकते हो, ये ठीक है। पता नहीं क्या क्या, तो कैसे कैसे इंसान हो यार। अरे मेरे भाई बोल, पंडित क्या 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 देख रहा है यार, इतना बढ़िया तो सोल्यूशन बना रहा हूँ, फिर भी नहीं कर रहे हो भाई। इसको ऐसे काट सकते हो भाई, 100 रुपए की राशि 40 है ना, दिक्कत आ रही है तो इन दोनों को काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये नीचे आ जाता है, ये कहा चल जाता है ऊपर, तो काट लिया करो।
मैंने आपको सारी कुछ सब कुछ करके सिखा दिया। 5.5 गुना भी डिटेल मैंने बता दिया, ऐसे मैंने बता दिया, डिटेल में मैंने बता दिया, और ज्यादा काट के मैंने बता दिया। 4 तरीके बता दिए। खून पी लो मेरा, आ जाओ निप्पल लगा दो, निप्पल थोड़ा चूस जाओ। वो क्या लगाते हैं, इंसुलिन लगा के एक नाली बिछा लो, 5 जोड़ो, चूस जाओ, बढ़ाइए। करें एक हल्का सा क्वेश्चन बता देता हूँ, एक हल्का सा क्वेश्चन, बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है, ठीक है। अरे इससे घबराना नहीं है। एक निश्चित राशि, एक निश्चित मूलधन ये मेरे को कराना है, ये मेरे को कराना है इस टाइप का क्वेश्चन। ये बाद में आएगा। ये क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी एक क्वेश्चन हो रहा है, वो भी आसान है। उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे, अच्छे 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 अच्छे। ये क्वेश्चन भी आसान है, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा अच्छा आएगा, लाख के बराबर। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े और अच्छे आएंगे, अब लेवल बढ़ता चलेगा, ठीक है भाई। अब तक जो बेसिक था बिल्कुल 0 0 क्वेश्चन थे, हल्के हल्के क्वेश्चन थे, अब लेवल बढ़ता चलेगा, ठीक है। अरे देखो देखो क्या ये पेड़ है, चलो इधर आ जाओ। ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ। हाँ ये क्या हुआ। अरे ओ भैया क्या है ये क्वेश्चन, क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन। दर कितनी है, 10%। अच्छा यहाँ पर एक बात देखो, मूलधन और किसका ब्याज, मूलधन है, साधारण ब्याज का क्या दिया है, अनुपात, और अनुपात कितना दिया है, 10:3। और यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितना है, 3। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मूलधन और साधारण ब्याज। अगर पहले मूलधन लिखा है तो ये मूलधन हो गया, ये आपका क्या हो गया, ब्याज, ये प्रिंसिपल होगा, और ये क्या हो गया, एसआई, क्या हो गया। वो लिखता साधारण ब्याज है मूलधन, साधारण ब्याज है मूलधन का अनुपात। पहले साधारण ब्याज है तो पहले वाला साधारण ब्याज, दूसरे वाला क्या होता, मूलधन, क्या होता। अब मुझे कितना रुपए, जो अनुपात दिया, अनुपात को ही क्या मान लो, वास्तविक संख्या। 10 रुपए पे 3 ब्याज मिलता है, कितना ब्याज मिलता है, 3 रुपए ब्याज मिले, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। 10% की दर से कितने समय के लिए, मुझे नहीं पता समय के लिए, मैंने मान लिया टी समय के लिए, कितने समय के लिए, टी। टी नहीं दिया, टी निकाल ले, 10 उठ गया, तो कितना बच गया ओनली, अरे एक 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 ही तो घटाए, तो टाइम कितना आ गया, यानी कि 3 साल के लिए। जो अनुपात है उसी को वास्तविक संख्या मान के चला करो हमेशा। अरे कोई दिक्कत, इसको करने का तरीका और भी है। पर 10% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे भाई 1/10 होता है 10% का मतलब, यानी कि 10 रुपए पे कितना ब्याज मिलता है, 1। 10% वार्षिक का मतलब 10 रुपए पे कितना ब्याज मिलता है, 1। यानी कि 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, कितने साल में, 1 साल में। अब मूलधन कितना है, 10, और मूलधन दिया भी कितना है, 10, यानी कोई दिक्कत। 1 रुपए ब्याज मिलता है 1 साल में, तो कितने रुपए ब्याज चाहिए, 3, तो 3 रुपए कितने साल में मिलेंगे, 3 साल में। अगर यहाँ पे मूलधन कितना हो जाता, 20, कितना हो जाता, 20। भाई मूलधन कितना हो जाता, मूल्य कितना हो जाता, 20। मूल्य कितने गुना, 2 गुना। तो भाई ब्याज भी कितने गुना, 2, यानी मुझे हर साल कितने रुपए ब्याज मिलता, 2 रुपए। तो 3 रुपए ब्याज के लिए कितने साल लगते, भाई 1 साल में 2 रुपए, 3 रुपए ब्याज चाहिए, आधे साल और लगेगी, यानी कि 1.5 साल। कितने साल,
नहीं समझ में आया, ये कर लेना, घूम जाओगे इससे। अरे हो गया, अब कर लेगी। नहीं हुआ, क्वेश्चन तो पता है, जो मैं कराऊंगा वही करोगे। ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन मैं सबको, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं कराऊंगा वही आएगा। लिखो, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। 1,5,2,1, 1521 करोड़ रुपए मेरे पास आ जाए कि धनराशि दो भागों में, कितने भागों में? अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे तेरे पास बहुत ज्यादा, आगे आ रहे थे ना अभी। तो मैं देखते हो क्वेश्चन को, मैं इस प्रकार से उधार दी जाती है। पंडित, समझ में आ रहा है भाई? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अब भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है? 100% किसके आ रहा है? नहीं आ रहा किसी का 100%? अच्छा ठीक। मैं इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है? देखो, एक तो चीज क्या है, एक जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे ना, देखो वो बोले दोनों भाग ज्ञात करो। अब आपको कुल कितनी राशि है? 1521, यानी कि दोनों भागों का कुल योग कितना होना चाहिए? 1521। आपके पास कभी कभी तो गलती से एक या दो क्वेश्चन, एक ऑप्शन या दो ऑप्शन से मिल जाएंगे जिनका योग 1521 होगा ही नहीं, गलती से मिल जाएंगे, पर बहुत कम चांस है। मान लो दोनों भाग याद करने, दो भागों में बांटा है, तो एक को ज्यादा दिए होंगे, एक को कम दिए होंगे, या कि बराबर दिए होंगे, तो क्या पता। पर दोनों का योग तो कितना होना चाहिए? 1521। इसमें तो 1521 से 4 होगा। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन जिसमें 1521 योग ही नहीं होता, योग ही 1700, 1300, 1800, 1500 कुछ और होगा, 1521, तो वो तो ऑप्शन ऐसे ही गया। इस क्वेश्चन को करो, तब तक मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट कर लेता हूँ। मैच ड्रॉ हो गया भाई।
मुझे लगी भूख, क्या लगी भूख। चलो भाई, क्वेश्चन को पढ़ लिया, समझ लिया, अब मुझे लगी भूख, कुछ खा के नहीं आया। छोटा कर दिया भाई, ठीक है। किसी को क्वेश्चन पढ़ना है तो बता देता हूँ, मुंह जवानी दिक्कत आएगी आपको वैसे ऑनलाइन देखने में। देखो, 1521 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार से उधार दी जाती है। 1521 राशि है, दो भागों में इस प्रकार बांटी है कि एक भाग पर, कितने भाग पर, एक भाग पर 5 वर्षों में 10 की दर से, कि एक भाग को 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है और 10% की दर से, तथा दूसरे भाग को 10 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, कितने, 8% की दर से, की दर से ब्याज की क्या है, बराबर, क्या है, तो दोनों भाग क्या है, 1521 रुपए थे। मैंने दोनों को इस तरीके से बांटा कि एक को 5 साल के लिए 10% की दर से, दूसरे को 10 साल के लिए 8% की दर से। मैंने राशि क्या दी, उधार, क्या दी, उधार, ठीक है। तो बोल रहा है दोनों को कौन, दोनों की अलग अलग भाग, यानी कि पहले भाग और दूसरे भाग को कितनी कितनी राशि उधार दी। समझ में, 1521 बांटे, पहले भाग को 5% की दर से 10 साल के लिए, दूसरे भाग को 10% की दर से 8 साल के लिए ना, 10 साल के लिए 8% की दर से। और दोनों भाग से जो ब्याज मिलता है, क्या मिलता है, ब्याज, वो क्या है, बराबर, क्या है, दोनों भाग याद करने। भाई ये बताओ, मुझे नहीं पता पहले भाग पे कितने रुपए दिए, मैंने मान लिया P1, क्या मान लिया भाई, पी नहीं मान सकता, दोनों साइड पी नहीं ले सकता, क्यों पी ले लूंगा तो इसका मतलब दोनों भाग क्या है, बराबर है, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। दोनों भाग बराबर नहीं बोला उसने, बोला भी नहीं है। और पहले भाग को किस रुपए दिए होंगे, चल मैंने मान लिया एक्स, कितने मान लिए, एक्स, एक्स रुपए उधार दिए, कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अरे बोलो, हो गया। अब दूसरा भाग पे मैंने क्या दिए, पैसे उधार दिए, दूसरे भाग पे मैंने कितने दिए, वाई, वाई परसेंट, वाई रुपए उधार दिए 8% की दर से, कितने परसेंट की दर से, 8% की दर से, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। पहले भाग पे एक्स रुपए उधार दिए 10% की दर से, कितने वर्ष के लिए, 5। दूसरे भाग को उधार दिए वाई रुपए उधार दिए 8% दर से, कितने साल के लिए, 10। और दोनों का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, देखो कर दिया बराबर, 100 से 100 हट गया, 10 से 10 यानी एक्स, वाई ऊपर से कहा गया नीचे, तो ऊपर यहाँ पे कितना बचा, 8,
ये 5 ऊपर से कहा चल गया नीचे। यानी कि पहले भाग पर अगर 8 रुपए उधार दिए तो दूसरे भाग पे कितने दिए? 5। कितने दिए? यानी कि पहले भाग पे अगर 8 रुपए उधार दिए, दूसरे पे कितने दिए? 5। यानी एक्स पे अगर 5 दिए वाई, तो दोनों पे कितने पे उधार दिए भाई? आप बोलोगे 13। कितने पे उधार दिए? यानी कि पहले भाग पे 8 रुपए दिए, दूसरे भाग पे कितने दिए? 5। कुल मिला के कितने दिए? 13। और कुल मिला के 13 रुपए नहीं दिए मैंने। 13 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1521। कर दे। 13 एकम 13, बचा कितना? 2। 2 और 2 22। 13 एकम 13, कितना बचा भाई? 22 में से 13 का कितना बचा? 9। 1 13 साते 91। यानी कि कितने गुना? 100। तो पहला भाग भी कितने गुना हो जाएगा भाई? 117 गुना। 7 8 56। देखो सब में इकाई अंक 6। बहुत बढ़िया। 56 का 6 कितना? 5। 8 एकम 8, 8 और 5 13, कितना आएगा? 3। इकाई अंक 3 कहाँ आ रहा है? बात खत्म। आगे क्या की नहीं करना? आगे क्या की भाई? ढाई का 3 आ रहा है, 3 इस ऑप्शन में आ रहा है, इस पे तो आ ही नहीं रहा। बस ऑप्शन खत्म। अब ये कोई मैं इसकी 5 से गुणा करूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं। नहीं समझ में आया? वैसे पढ़ रहे नहीं आया समझ में? बोलो ना यार। अरे 7 8 56, कितना हासिल? 5। 8 एकम 8 और 5 13। ठीक है, कितना हासिल? 1। 8 में 8 और 1 9। क्या हासिल करोगे भाई ये करके? ये टाइम वेस्ट किया ना अपना, जिंदगी का 5 सेकंड वेस्ट किए ना एक एक गुणा करके। आप बोल रहे 5 सेकंड की बात करो, हमने 5 साल खराब कर दिए उसके पीछे। कोई मिला? कुछ नहीं मिला। गई छोड़ के चल जाएगी, ऐसे सब जाएगी छोड़ के। भाई काय का दाई का कितना? 3। देखो ना 3 किसमें है? इसमें नहीं है। बात करता इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ये ऑप्शन। ये तो चेक ही नहीं करना। मेरा आंसर ये की है, डी है। बात खत्म। लगे रहो, नहीं मजदूर पे लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मजदूर लगे होते ना, लगे रहो। 117 गुना इसका कर लो। 7 5 35, कितना हासिल? 3। 5 एकम 5 7। ये देखो 5। 5 एकम 5 और 3 8 होता है भाई। आ गया वापस। लगे रहो, क्या फायदा इसका? अरे बोल। आया नहीं आया? तो ये समझाने के लिए था, ये करना ही नहीं है भाई। आपने देखा, इसको मेरे को 8 रुपए मिले, इसको कितने मिले? 5। कितने मिले? 5। ठीक है। अरे बोलो। ठीक है। अब आपको एक बात पता होगा, एचसीएफ एलसीएम पढ़ा है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। यानी कि जो मेरा आंसर आएगा, यानी कि जो पहले वाला आंसर होगा भाई, एक्स मतलब पहले वाले को दिए, वाई दूसरे वाले, यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा? 8 का। किसका आंसर मल्टीपल होगा? और दूसरा वाला किसका होगा? 5। 5 ये तो सारे है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। 8 के लिए देखता हूँ, 8 के लिए अंतिम 3 अंक। 8 एकम 8, बचा 2। 8 में 12 4 46, ये 8 से भाग नहीं होता है। 8 एकम 8, एक बचा 1 0 10। 8 एकम 8, 2 बचा 2 26, नहीं होता। 8 एकम 8, एक बचा 1 और 11, 1 और 1 11 3 11। 8 एकम 8, 3 बचा, 3 और 6 36, 36 भी नहीं होता। 8 एकम 8, कितना बचा? 1 1 और 3 13 13। 8 एकम 8 5, ऊपर से कितना लिया? 6। 8 और 7 56। बोलो, कचरा लोग बोलो। और नहीं, जब भी नहीं आता भाई, एक्स पहले को 8 दिए, दूसरे को कितने दिए? 5। तो कुल रुपए कितने दिए? 13। 13 की वैल्यू कितनी है भाई? 100 1 5 2 1, कितने गुना? अभी बताइए। 117 गुना। कितने गुना? आप इसकी 5 से गुणा करो या 8 से गुणा करो, आपकी मर्जी है। देखो भाई 5 से गुणा करोगे तभी सारे ऑप्शन क्या है? अलग अलग है। 5 से उड़ा दो। 17 5 85, 100 5 500, 585 भाई। सब ये भी तो 117 गुना होगा। 5 7 35 का 5 हासिल की, 5 5 और 3 8 और 5। ठीक है। अरे बोलो। कैसे भी कर लो, आपका जैसे आपका मन करे वैसे करो, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ब्यूटीफुल। न्याय समझ रहा है?
अरे पहले रुपए पे मैंने x रुपए उधार दिए दूसरे को, y दिए, P1 P2 लिख लो, x लिख लो, y लिख लो, मम्मी पापा लिख लो, पापा को उधार दिए, मम्मी को उधार दिए। ठीक है, ऐसे लिख ले, पापा को उधार दिए 10% की, 10 साल में 5% की, ना 10% की दर से 5 साल के लिए, मम्मी को उधार दिए 8% की दर से 10 साल के लिए। ठीक है, कुछ भी मान ले भाई, जो तेरा मन करे, एक्स वाई ए बी सी, कुछ भी। धनराज मान ले, धनराज रीना मान ले। रीना समझ में आ रहा है? अच्छा ये बता, जैसे तुम दोनों ऐसे क्या कर रही है फिर? दिख तो नहीं रहा हूँ मैं, दिख रहा हूँ? ऐसे क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ना? हैं? वो तो कल क्या मतलब? कल हो गया। कल हो गया तो मतलब क्या हो गया था कल? झूठ बोले थे कल तो? कल क्या हो गया मतलब? अच्छा, ठीक है। अच्छा ये बता फिर, जैसे तुम लोग साथ हो रूम पे, खाना कौन बनाता है? खाना कौन बनाता है? खुद ही बनाते हो तो ठीक है, पर तू बनाती है वो बनाता है? सच बता, नहीं मान रही? 100% वो बनाता होगा, तू बनाता है ना? खान तो सब्जी बनाते तो रोटी तो बनाता हो, रोटी बनाते सब्जी तो बनाता हो, दोनों ये बनाते हैं। कपड़े कौन धोता है? खुद ही अपने अपने कपड़े खुद धोए? ये टैलेंटेड है मौसी। हैं? अब बड़े हो इससे? कितने बड़े हो? कितने साल बड़े हो? 2-3 साल में 365 दिन होते हैं। 2-3 साल में बीच का गैप है। 3 साल? क्या बात है, जाके देखा ना, तो शांत हो गए, क्या बात है? अच्छा, सिर्फ मैथ क्लास लेने के लिए आते हो? फिर चल जाते हो। चैन कुली की मैन कुली। पंडित मेरे दोस्त आया, ये तो आया होगा समझ में। अरे बोलो, इसी पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? एक और कराऊंगा ना, तब जाके बात बनेगी। फिर मुझे लगे भूखा बहुत तेज लगे भाई सच में। क्या कह रहा है? खाने के लिए लेकर आया? अब रुपए कितनी है भाई? 1500 की राशि, कितने रुपए की राशि? 1500 की राशि। एक भाग पर 5 वर्ष का, 5 वर्षों में 10% की दर से, तो दूसरे भाग पर 4 वर्ष हो गए, ये 4 वर्षों में 12.5% की दर से। ब्याज क्या है? बराबर है, दोनों भाग याद करो भाई। ऑप्शन है 750, 750, 800 और 700, 900 और 600। अरे बोलो, और 600 और 900। अरे बोलो 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 बोलो।
तो आज एक ही लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद कल करेंगे। ठीक है, मुझे भूख लग, पेट में दर्द होने लग रहा है, कुछ खाना पड़ेगा भाई। आज खूब क्वेश्चन हो गए ना, कितने क्वेश्चन हो गए आज? और 10 क्वेश्चन तो होंगे आज। आसान क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन सीधे ऐसे है, पेपर में आते हैं सीधा, आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, करें। देखो फोन हो गया, जल्दी कर। बस अरे ध्यान रखा करो, 12.5% दीजिए ना, 12.5 का 100 का क्या रिलेशन होता है? 8 का। कितना होता है? 12.5 का 100 कितने गुना होता है? 8 गुना। ये ध्यान रख लो, दिमाग में डाल लो, 12.5 का 8 गुना कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, और 12.5 का 4 गुना कितना होता है फिर? 50। भाई जब 8 गुना 100 है तो 4 गुना कितना होगा? आधा हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा? आधा। कितना हो जाएगा? आधा। ये लिखवाया तो था मैंने, ओ मेरा भाई, 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 लिखवाया तो था ये। देखो इधर, और इधर देखो भाई, 1500 से मुझे नहीं पता कैसे कैसे बांटे, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, समझा रहा हूं मैं। भाई पहले भाग पे कितने रुपए दिए? एक्स रुपए 10% की दर से कितने साल के लिए? 5। नीचे कितना आएगा? 100 से 100 तो कट ही जाएगा, कोई लिखने का फायदा है? जब ब्याज बराबर है तो 100 से 100 मत लिखा करो, काट दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। दूसरे भाग पे कितने दिए? वाई, कितने परसेंट की दर से? कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। कितने साल के लिए? नीचे कितना आएगा? 100 से 100, तो मैं 100 नहीं लिख रहा। अब देखो एक बात भाई, 10 पंजे कितना होता है? 50 बराबर भाई 12.5 की इससे गुणा करो, मैं आपको 12.5 की 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 50। कितना आएगा? अरे 12.5 का दुगुना कितना होता है? 25 रुपए होते नहीं होता? और 12.5 का दुगुना 25 गुना तो 4 गुना 50। अब नहीं भी आता है, ओ मेरे भाई नहीं भी आता है भाई, पॉइंट के बाद एक अंक था, हटा दे, नीचे कितनी आ गई? 1 0, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 दूनी कितना आया? 50। 50 से 50, यानी x और y क्या आ गए? बराबर। क्या आ गए? और जब बराबर का मतलब क्या है? ये एक, यानी कि x और y क्या है? बराबर। बराबर मतलब दोनों को क्या मिले हैं? बराबर बराबर रुपए, यानी कि 1:1। अरे भाई ये एक्स वाई ऊपर से कहा आएगा? नीचे, तो इधर कितना बचेगा? 1। नीचे भी कितना बचेगा? यानी कि दोनों को क्या मिले? बराबर बराबर। तो दोनों को बराबर बराबर मिले, यानी कि 1550 का आधा आधा कितना होगा? 750, 750। ये क्वेश्चन इतना करना ही नहीं था, आपने देखा यार, 10% की दर से 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे 50%। कितना मिलेगा? अब 12.5% की दर से 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 50%। यानी कि दोनों केस में कितना ब्याज मिल रहा है? 50-50। यानी कि दोनों केस की जो राशि है वो क्या है? बराबर बराबर। जब बराबर बराबर सिर्फ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? दे रहा है। वैसे इतना ही करना था आज, इतना तो करना भी नहीं था ये। ठीक है, बोलो, समझ में आया? तो आपके जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे वो हो गए हैं, कल इससे थोड़ा और एडवांस लेवल थोड़ा। ठीक है, अब मैं जो अभी है मलमाल चला की तारीख है 18 19 20, 2 दिन खत्म करा दूंगा, फिर 5 दिन में आपका कराऊंगा मैं भिन्न, क्योंकि 5 दिन में प्रॉफिट लॉस होगा नहीं। वो भी मतलब भाई वो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तेरे इसके लिए, किसके लिए? कॉस्ट इनके लिए, सबके लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल, मुझे जाना है।